कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने सद्भाव यात्रा, चौधरी बीरेंद्र सिंह के रिटायर वाले बयान और हरियाणा कांग्रेस की एकजुटता समेत अन्य मसलों पर राय रखी। सुनिए। में बात करने के लिए बृजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, सद्भाव यात्रा को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं आपकी दिल्ली में भी चलती हुई जो है नजर आ रही है, कितनी रूपरेखा या फिर कहें कि रणनीति बन चुकी है? नहीं, रणनीति तो तैयार है। अब तो 5 तारीख को शुरू करेंगे दनौदा से, नरवाना असेंबली में जो पड़ता है, और उसके बाद पहले दौर में 14 हल्के हैं जो कवर करेंगे और वो करीब 11-12 नवंबर के आसपास पहला चरण ख़त्म होगा। उसके बाद दूसरा चरण उसके 3 दिन बाद शुरू करेंगे। सर, हमने देखा कि इससे पहले राहुल गांधी भी इस प्रकार की पूरे देश भर में यात्रा जो है वो जो है निकाल चुके हैं। वो एक बड़े स्तर पर थी। हरियाणा में इस तरह की यात्रा के संदर्भ में बात करें तो किस तरह की ज़रूरत आप समझते हैं? इसका किस तरीके का संदेश जो है लोगों के बीच में जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो आपने जिक्र किया, हमारी भी सद्भाव यात्रा जो है उसकी प्रेरणा जो है वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ही है। और जैसा कि इस शब्द में निहित है, सद्भाव को यदि आप साधारण भाषा में बोलें तो भाईचारा है। तो हमारा इस यात्रा से मकसद यही है, संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हरियाणा में 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसमें जो एक तनाव पैदा किया गया है, जो उसमें एक खाई बनाने की कोशिश की गई है, उसको रोका जा सके। और जो हमेशा से, सदियों से जो हमारा हरियाणा में एक बिल्कुल पूरे देश में मैं कहूँ विख्यात है हरियाणा का 36 बिरादरी का भाईचारा। तो ठीक है, राजनीति एक अपनी जगह अलग चीज़ है। लोग वोट कहाँ करते हैं वो उनके विवेक के हिसाब से है, लेकिन समाज में कोई विघटन ना हो राजनीति की वजह से, वो हमारा प्रयास है। मुख्य तौर पे वो संदेश है जो हम लेके निकलेंगे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, इतनी लंबी यात्रा है तो उसके अंदर प्रदेश के मुद्दे, देश के मुद्दे, जिस इलाके से यात्रा निकलेगी वहाँ के स्पेसिफिक इश्यूज़, वो सारे भी उसका पार्ट होंगे। सर, 36 बिरादरी के भाईचारे की आपने बात करी। हरियाणा कांग्रेस में जो इंटरनल भाईचारा है वो भी एक सद्भाव के साथ जो है बना रहे, इस यात्रा के माध्यम से उसका भी प्रयास करने की कोशिश होगी? नहीं, बिल्कुल। जब इस यात्रा के बारे में सोचा गया था तो दूसरा पहलू यही था कि क्योंकि 2024 अक्टूबर के चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी कह लें या आम जनसाधारण हरियाणा का जो है, वो अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा था और एक मायूसी का आलम था। एक बड़े हतोत्साह से हुए बैठे थे लोग, क्योंकि बहुत उम्मीद से थे कि 2024 में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और नई सरकार आएगी कांग्रेस की, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो एक वो भी उसका एक मेन पहलू है कि इस नाते, और अब तो संगठन भी क्योंकि बनना शुरू हो गया है, जिला अध्यक्ष सारे नियुक्त हो गए हैं, तो पूरी पार्टी यदि गैल्वनाइज हो इससे, तो ये हमारा बिल्कुल एक उद्देश्य है। और हम इसमें अपना जितना योगदान दे पाएँ पार्टी को और मजबूत करने में और लोगों से जो कनेक्ट है उसको और आगे बढ़ाने में, तो निश्चित तौर पे ये एक हर्ष का विषय होगा अगर ऐसा करने में हम कामयाब रहते हैं तो। सर, इस बीच एक जो बड़े चौधरी साहब है, चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनका बयान निकल कर सामने आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को लेकर वो कह रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा, वो भी जाएंगे। दूसरी तरफ से बयान आता है कि ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। इन बयानों के बीच में किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये देखिए, ये दोनों हम उम्र हैं। हुड्डा जी 1.25 या 1.5 साल छोटे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह से। दोनों जवानी के दिनों से राजनीति में साथ रहे हैं, तो इस तरह की नोक झोंक और जो चटपटी चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, कोई उसमें नई बात नहीं है। शायद इसी कार्यक्रम में असंध वाला या इससे पहले वाला जो था, उसमें चौधरी साहब से भी किसी ने पूछा था कि चौधरी साहब आप रिटायर हो गए क्या? तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में कोई आदमी रिटायर नहीं होता, मैंने सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मैं रिटायर हुआ हूँ, लेकिन राजनीति में पूरी तरह से मैं सक्रिय हूँ और कोई रिटायरमेंट की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ में बृजेंद्र सिंह जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।